बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। ये जानते हो कहां आता है? जहां हरि चरणों की उपासना है, खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है। कोई ऐसा ना समझना कि बाहरी। तुलसी जी कौन है? वृंदा। कौन सी वृंदा? यहां वृंदावनेश्वरी की सखी वृंदा सखी नहीं, ध्यान रखना। ये वृंदा सखी नहीं, अधिष्ठात्री हैं। अनादि वृंदावन, अनादि वृंदा सखी। ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी। तो देवर्षि नारद जी आए और कहा, देवी नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे, पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु। आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं? तो उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जैसी कोई सती और पतिव्रता नहीं। बोले जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सतीत्व तो पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ये मारा जाएगा। तो बोले नाथ आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ तो उसे होश आया। उसने कहा मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो तुम? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है जालंधर राक्षस। आप वो नहीं हो। आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाए। तो नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा मेरे लिए ही तूने तप किया था, नारद जी ने तो तुझे पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे शाप दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं, तुम वृक्ष रूप हो जाओ। वही तुलसी जी का वृक्ष। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। शालिग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी। और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई, भोग की। लेकिन हमारे यहां प्रिया और लाल और सब सहचरिया हैं। तो यहां वो वृंदा नहीं है, यहां वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी। तो वृंदावन अनादि और वो देवी अनादि। तो यहां तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है, ना कि भोग में है। चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है। और यहां महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय, अमुक नहीं। यहां मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावनाधीश्वरी प्रेम रंग को प्रदान करने वाली, लाल को अधीन करने वाली महान, जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान, उन स्वामिनी की शरणागति है। तो लय उपदेश कहाय अनन्य अनहाई अनर्पित जाय गटकत। हमें किसी और की नहीं सुननी। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। हमारी जो श्री जी की उपासना है, भगवत रसिक जी महाराज, ये सब स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक हैं,
जो हरिवंश महाप्रभु जी के निज चरण सेवक हैं, हरिराम व्यास जी तो शिष्य ही महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, उनके जो निज चरण सेवक हैं, और जो भी निकुंज उपासी हो सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रस का चारज। यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े हैं, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिह्वा में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही है, आपका वृद्ध शरीर है, आप ऐसे लेते हैं, नाम जपते हुए पी ले, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय और भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, और एक अमनिया कर सकते हो, तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने के प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब पिए तो राधा वल्लभ लाल की जय और 1 मिनट भावना करे, हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए, जल पिए। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहाय, अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत, शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है गोलगप्पा, माला के ऊपर जा रहा है। मान लो माला का आप महत्व तो नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम कह रहे खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए, अच्छा लगता है आपको? अरे कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है, अनन्य अनहाय अनर्पित जाए गटकत। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो, गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके, हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके, प्रभु की मंगला करके, फिर उनको भोग लगा करके, फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जो रत हाथ लग। पहली गलती बिना भोग लगाए पा रहे हैं, वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी। बहुत सावधान, बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित ना कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं, प्रभु दे पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच न करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते, वो कर्म, वो खान पान। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। चाहे गृहस्थ शरणागत हो, चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी, कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने, ता बनबे पे धूर। ये सिद्धांत पकड़ो, दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से तो मुझे कोई परवाह नहीं,
केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति, कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए। नहीं, कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो। अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद, ये लालजू के चरणारविंद प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी राम, गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है, एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं उन्हें साकत, और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत्य को संगति की जय। सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है, अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुज दास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है। साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। नहीं, जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले आग की लपट इनकी संगत मत की जाए। तो संगत किसकी करें। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जाए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए। जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की। जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जाए। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा। बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध, वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण करते हैं। अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध तो लाख समझावे समझने वाले नहीं हो, अपने मनमानी आचरण करते हैं और तिलक भी लगाए हैं, कंठी भी लगाए, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत प्रपंच की बातें करते हो। अगले जन्म में ये जबान ही हटा दी जाएगी। जब वर्षा ऋतु होती तो देखो निकलते एक जबान वाले, टर 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 टर, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जे नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जी भगवान की चर्चा नहीं करती अगले जन्म में हटा दी जाती है। और जानते हैं उनको क्या बनाया जाता है। मेढक बोल टर टर, दिन भर लगा रहे, कोई स्वर नहीं, कोई व्यंजन, कोई भगवत चर्चा नहीं। तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए, और एक आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। संसार की जलन से बचने के लिए वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, संतों के बीच में और यहां भी आकर वही आग लगा दी। राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या की। अगर बाहर से जला हुआ पानी में पहुंच जाए तो शीतलता मिलती हो, पानी में आग लग जाए तो फिर कहां भाग के जाएगा। संसार से भाग के संतों के बीच में आए हो तब होश में हो जाओ। यहां आग मत लगाओ,
ये जो काचे प्रकृति के लोग होते हैं, ये आगे के दाजे गए भजी पानी में, और पानी में आग लगे तो काके बचना। ये लोग आग लगा के सेकने वाले होते हैं। परमार्थ में चलाना बहुत कठिन है, परमार्थ से भ्रष्ट करा देना बिल्कुल सरल बात है। कच्चे परमार्थियों को भ्रष्ट करने के लिए बहुत समर्थ है कुसंग। जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए भाई। होश में संसार की जलन से बचने के लिए संतों के बीच में अगर यहां प्रपंच करोगे, यहां उद्दंडता करोगे, यहां आग लगाओगे अपने हृदय में, तो शीतलता कहां प्राप्त करोगे। प्रीति भंग बरनत रसरीत श्री हरिवंश बचन विसरावहु, आप अपनी ठौर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निधरावहु। कह रहे प्रेम धर्म के शरणागतों से प्रार्थना है कि आप जहां जुड़े हो उसी धर्म का पालन करो, उसी धर्म से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, बाहरी के उपदेशों से नहीं। बाहरी उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचेगी। निंदा करने वाले लोग बहुत हैं, एक दूसरे के धर्म की निंदा, एक दूसरे आचार्य की निंदा, एक दूसरे की भक्ति की निंदा, ये सब बड़ा विचित्र माया का प्रपंच है। तो कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, बिनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धराओ। हे हित धर्मी, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है। तुम दुष्टों का संग करके अपनी दुष्टता को पुष्ट मत करो। प्रियाजू ने बढ़िया अवसर दिया है, उनकी गोरे चरणारविंद की शरणागति